سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور صدق الله العظيم. पहले इंट्रोडक्शन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो माज़रत जी लेट के लिए, हम ज़रा पीटीआई से बिलोंग करते हैं तो मेरा आज एटीसी का ट्रायल था, वहाँ से लेट हो गए। अदरवाइज़ एक्सपेक्टेड था कि 1 घंटे में फ़ारिग हो जाएंगे, बट वहाँ से आने में ज़रा देर होगी। तो अभी पहले जो है इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। राजा शौकत अजीज़ भट्टी MP APP 9 रावलपिंडी। चौधरी नईम शफीक MPA रहीमर खां। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान बहादुर डोगर MP APP 100 जड़ावाला। जी अस्सलाम वालेकुम। अवैस फिर MP APP 140 डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा। अस्सलाम वालेकुम सर। इमरान बशीर एडिशनल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट। जी अस्सलाम वालेकुम। जमीर अहमद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फीडबैक। जी अस्सलाम वालेकुम जी। कर्नल आदिल जी GM इंजीनियर्स फीडबैक जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अली मौज़म सैयद चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पिडमेक। अस्सलाम वालेकुम। जावेद इकबाल मलिक सीनियर इकनॉमिक एडवाइज़र इंडस्ट्री डिपार्टमेंट। जी अस्सलाम वालेकुम। MP शकीला जुवैद आर्थर NM 368। अस्सलाम वालेकुम। MPA आमिना हसन शेख रावलपिंडी। तारिक सुबहानी जी MP APP 45 सियालकोट। जी राणा मोहम्मद अरशद MP APP 133 चीफ पंजाब असम्बली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम जो है ना एजेंडे के पहले ज़रा आइटम पे आ जाते हैं। इसके अंदर CEO साहब पहला जो है रिव्यू वाला इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस ज़रा आप बताइएगा। ये लास्ट जो आपने मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भेजे थे और हमारी मीटिंग किस दिन कन्वीन हुई थी लास्ट? हमारी सर मीटिंग हुई थी फरवरी में, 27 फरवरी, और उसके बाद विद इन आपसे टाइम लिया था 15 दिन का, और उसमें हमने जो है ना ये भिजवा दिया था सर। ठीक है। उसमें वो जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स पड़े, मैंने तो फिर मेंबर्स बाकी के साथ शेयर इसलिए नहीं किए कि शायद आपके लिए मजाक था कि कमेटी ने आपको बुलाया और कमेटी किसी काम की नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स आपने भेजे हैं ये ज़रा ख़ुद एक दफ़ा सर ख़ुद गो थ्रू कीजिएगा और बताइएगा कि इसमें कौन सी चीज़ ऐसी थी जो आपने भेजी, और जो अभी आपने भेजे हैं डॉक्यूमेंट्स ये रिक्वायर्ड थे या ये वाले थे जो आपने भिजवाए हुए हैं? नहीं सर, उस वक्त जो है वो हमने जो भी उतने दिनों में पॉसिबल था कलेक्शन करके, मसलन ये था कि जी जो सर क्वेश्चन रेज हुए थे वो सारे हमने एड्रेस करके भेजे थे। अभी भी जो है वो दोबारा जैसे ही जो है ना वो हमें मिला है, तो अब फिर हमने जो है ना वो चीज़ तकरीबन जो है ना वो भिजवाई है जो पहले थी। इसका मतलब है ये सेम डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने पहले दिए थे, सिर्फ अपडेटेड है कि उस वक्त जो है ना वो हमने जाके आपका सर एक एतराज़ ये था कि इर्द गिर्द के जो हमारे विसिनिटी के लोग हैं उनकी कितनी जॉब्स हैं। ठीक है। तो जाके हमने जो है ना उन दिनों में जो है वो 15 फैक्ट्रियों का जो है ना वो सर्वे किया, दैन फिर 25 का, फिर अब 35 का रैंडम कि जी उससे पता चले। उस वक्त जो है ना वो 15 या 25 की डिटेल आई थी, अब जो है उन्होंने 35 की दे दी। इस तरह अपडेटेड है अब के स्टेटस के मुताबिक। अच्छा, जो आपने वो लिस्ट भिजवाई थी उसका पर्पस क्या था? उसके अंदर जो नाम आपने लिखे हुए हैं सर, उसमें 4 कॉलम्स है ना, सीरियल नंबर है सर, नाम है, ID कार्ड नंबर है, फादर्स नेम है। जी सर, यही चीज़ें आपने पूछी थी सर। नहीं, ये नहीं मैं पूछ सकता ना यार, जब तक एड्रेस नहीं होगा, मैं कोई नजूमी तो नहीं हूँ कि मुझे पता लग जाएगा, किसी और कमेटी मेंबर को पता लग जाएगा कि उसका एड्रेस क्या है। एड्रेस से वेरीफाई होगा ना कि ये बंदा कहाँ का है था। या आपने कमेटी को इतना फारिग समझा हुआ कि हम जाके नादरा से एक एक बंदे का एड्रेस वेरीफाई करवाएंगे? ये तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का जो बाबुओं का काम है कि आप डॉक्यूमेंट्स जो है हमारे सर पे फेंक के चले जाएं और हम उसी के अंदर उलझे रहे, हमें कोई चीज़ ना मिले उसमें से करने के लिए। सर इसमें हम पढ़ लेते हैं सर, जो जनाब की डायरेक्शन थी हमने इन लेटर एंड स्पिरिट्स पे जो है ना वो काम ये एक दफ़ा आप भी देख लें, मैं जरा सारे कमेटी मेंबर्स को भी दिखा देता हूँ ना कि आपने भेजा क्या है और हुआ क्या है। उसके बाद सेकंड जो आपने भेजी है उसके अंदर आपसे पूछा गया था कि जी कौन कौन सी इंडस्ट्री जो है उसको, इट वाज स्पेसिफिक कि आपने उसमें डिटेल देनी थी किस इंडस्ट्री को आपने प्लॉट कैंसिल किया, किसका नहीं किया, क्यों नहीं किया,
वो 1 पेजर आपने भेज के तो वो काम ख़त्म कर लिया, तो फिर ये आज जो आपके नेक्सेस हैं ये किस तरह आ गए? अच्छा, इस तरह है कि वो हमने चूँकि लेके जाना था अपनी बोर्ड की मीटिंग में, बोर्ड की मीटिंग से अप्रूवल होती है हर चीज़ की, तो बोर्ड की जो लास्ट मीटिंग है उसमें हम कैंसलेशन वाला एजेंडा लेके गए हैं और ये 25 मैं कहानियाँ नहीं सुन रहा, मैं आपको मुख्तसर जो बात कर रहा हूँ ना जी सर, उसका जवाब मुझे चाहिए कि आज जो आप डिटेल दे रहे हैं सर, उस दिन जो आपने 1 पेजर बना के भेज दिया उसका पर्पस क्या था? 3-3.5 महीने मैंने इसीलिए मीटिंग नहीं कॉल की कि शायद आप लोगों को ख्याल आ जाए कि यहाँ पे जिस काम के लिए हम बैठते हैं हमें भी TDA मिलता है इधर आने के लिए। सर, वो पैसे मैं तो हलाल करना चाह रहा हूँ, हराम नहीं करके खाना चाह रहा हूँ। सर, आप लोगों को पता नहीं किस चीज़ की तनख्वाह मिलती है, वो आप लोग समझते होंगे बेहतर, लेकिन जो चीज़ें कही गई थी उस दिन भी आपको बताया ही गया था कि 3 दिन के बाद डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपने रिक्वेस्ट की, मैंने 15 दिन कर दिया जी सर, 3.5 महीने आपको ख्याल नहीं आया। अल्टीमेटली ये डॉक्यूमेंट्स पहुंचने की रीज़न ये थी सर, जब मैंने लेटर लिखा स्पीकर साहब को, स्पीकर साहब ने मुझे कहा कि जी आप खुद डायरेक्ट ना भेजें, और उसके अंदर मैंने सारे रूल्स, वो मैं चाहूँगा ज़रा कमेटी सेक्रेटरी भी आपको बता दें। मैंने बताया कि जी ये पहली बात तो ये है कि हमने कोई हंसने खेलने के लिए कमेटी नहीं बनाई हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको एक मैंडेट दिया हुआ है। उसके बाद उसके जज़ा सज़ा के रूल्स जो हैं वो असेंबली ने ज़रूर तय करने हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि हम ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपसे ले सकते हैं। जी हमने प्रोवाइड किए हैं सर सारे। उसके चलें एक सेकंड, सर आपको जरा मैं डॉक्यूमेंट्स पहले दिखा देता हूँ ना इस चीज़ का। आपसे पूछ रहे हैं कि जो आपने नेक्सर लगाए हुए हैं जी सर, उनको जरा एक्सप्लेन कर दें। जी सर, वो मैं सर अगर जो है ना वो जो एजेंडा आइटम और दूसरा ये था कि आपसे मेरी 2 हफ्ते पहले ही बात हुई थी ये बोर्ड मीटिंग के हवाले से कि अगली बोर्ड मीटिंग में जो भी पेंडिंग एजेंडेज हैं और ये जो हैं जो प्लॉट कैंसिल करने हैं इनको भी रखा जाए सर। अच्छा, दूसरा इन्होंने मेरे से जिक्र किया, अभी कोई महीना पहले भी बात हुई सर कि रिगार्डिंग प्रेशर, मैंने किसी किस्म का प्रेशर नहीं लेना आपने, और जिसके 3-3 साल 5-5 साल प्लॉट हो गए हैं उनको कैंसिल किया जाए। इनको ना फिर ये मैंने उनको समझाया कि प्रेशर ना लें किसी का, टेलीफोन आना शुरू हो जाते हैं ना इनको, मैंने उनको समझाया। मैं हाँ ये सुन लिया आपने सर, हाँ मैंने आपको उस दिन भी समझाया कि किसी किस्म को प्रेशर से आपने नहीं होना। सर इस तरह कि 16 के लिए बजट की मीटिंग रखी है। नहीं ये ठीक है सर, मैं सिंपल एक चीज़ कह रहा हूँ, मैंने आपको कहा था कि कोई प्रेशर डालता है आप पर, कोई आपको करता है मुझे बताएं, इसलिए कि हमने ये सारा ये जो रियल एस्टेट का काम है ये पहले भी डिस्कस हुआ है, इसको ख़त्म कर रहे हैं जी इंशाल्लाह ताला हो रहे हैं सर। ये सर डॉक्यूमेंट्स एक दफ़ा खुद देख लें फिर ज़रा सर अगर ये प्रेजेंटेशन सर सारे सर काइंडली अगर 2 मिनट मुझे दे दें, मैं उसमें एक्सप्लेन करता जाता हूँ और जो जो चीज़ है तो इसमें सर आ जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी सर। इजाज़त है सर? एक दफ़ा पहले पिछले वाली चीज़ डिस्कस हो जाए ना, उसके बाद फिर फर्दर उस पर आते हैं इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। जो उस वक्त आपने इम्प्लीमेंटेशन की है मैं सिर्फ उसको क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ सर। जो आपके बकौल या आपकी दानिश के मुताबिक तो हो चुकी हुई है, मैं ये चाह रहा हूँ कि ज़रा कमेटी के पता लग जाए सर कि आप कितने सीरियस हैं अपना काम करने के लिए। सर मैं वही बता रहा हूँ ना सर, इसमें जो है ना वो डिस्प्ले में यार जो मुझे कागज़ भिजवाए हैं आपने कमेटी को, जो कागज़ भिजवाए हैं 3 महीने जो हम ढूंढते रहेंगे उसमें से कुछ निकलेगा वो तो बता दें पहले। जी सर अब वो एक्सप्लेन कर दें। जी सर कौन सा जनाब हुक्म जो भी करेंगे ना सारे जितने भी तमाम सर एवरीथिंग इज हियर इन द प्रेजेंटेशन सर। 2 मिनट जरा सुनना दिखाया क्या क्या दिखाना क्या बताना आप सर? वही जो पॉइंट वाइज है ना सर जवाब बनाया हुआ, तो फिर उसमें जो है ना वो अनेक्सर भी साथ अटैच किए हुए हैं इसमें ना, वो एक्सप्लेन करें जी सर। वो जी सर जो पहले वाली रिपोर्ट है उसकी डिटेल का सर ये रिव्यू ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस ऑफ द डायरेक्शंस रिकमेंडेशंस मेड ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ कमेटी हेल्ड ऑन 27 फरवरी। बड़ी क्लियरली डायरेक्शन दी थी, उसमें कोई ऐसा डाटा नहीं था हमें चाहिए, बड़ा बेसिक चीज़ें थी। ये 2 मिनट जरा सुन लें, ये क्या कहना चाह रहे हैं जी बताएं सीओ साहब। सर मैं यही कह रहा हूँ ना कि जो पहला एजेंडा आइटम है सीरियल नंबर पे सर ये यही है कि जो उस वक्त डायरेक्शंस दी गई थी 27 फरवरी 2025 को, उसकी जो है ना 1 बाय 1 जो है ना वो हम डिटेल बता देते हैं सर नेक्स्ट। बाकी जो है ना वो सेकंड जो है ना वो कंसिडरेशन ऑफ 0R या यूटिलाइजेशन ऑफ बजट और बाकी अगले पॉइंट्स हैं, पहले पॉइंट्स पे ना सर। जी सर नेक्स्ट प्लीज। जी सर इसमें सर पहली डायरेक्शन ये शुरू करने से पहले आप वो जो दस्तावेज आपके पास हैं वो तो कमेटी को दें, वो जो पहले ऑर्डर किया हुआ है चेयरमैन साहब ने। जी सर वो भिजवा दिए थे डॉक्यूमेंट तो डॉक्यूमेंट देते हैं
सर हमने सर नहीं आपने 30 कापी जी इतने भिजवानियाँ सी खुरम साहब ने 30 कापियाँ वो असी जमा कराया ना हाँ उतों इतने जमा करा के इसमें पता नहीं लिया कि ऑफिस से दे दें वो भी ज़रा आ जाएंगे। पिछला सर फैसल साहब के ऑफिस में जो कि सबमिट हुए थे ना वो तो आपके ऑफिस में होंगे मैंने आपको वही भिजवाए हैं सर जो आपके सबमिट हुए थे। कम से कम अपने मातहतों को देख लिया करें ना कि भेज क्या रहे हैं वो। सर सर इसमें पहला जो सर पहली डायरेक्शन थी कि कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बी फार्मुलेटेड टू एलोकेट अ सफिशिएंट कोटा फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लोकल रेजिडेंट्स इन ऑल SCGs and various industrial states across Punjab. This policy should ensure that local communities are prioritized in the hiring process rather than leaving them marginalized, who had already lost their primary source of income through acquisition of their agricultural land. तो इसमें सर सूरत हाल ये है कि जो भी पॉलिसी बनानी है वो गवर्नमेंट ने बनानी है, असम्बली ने बनानी है, हम उसको लेटर एंड स्पिरिट जो है वो ज़ाहिर है कि उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी हैं। उनको भिजवाते हैं मुझे भी भिजवा दिया था। हाँ देखो फैसल नहीं और ये नहीं मिनिस्टर को भी भिजवाया थी मेरे पास तो नहीं आई ये चीज़ें। इन्होंने जो जवाब कमेटी को देना वो सर आपसे अप्रूव करा के भेजना ज़्यादा बेहतर हाँ ज़्यादा बेहतर हाँ इसलिए मैंने इनको इंस्ट्रक्शन दी थी कि 250 प्लॉट मैंने कहा था 250 प्लॉट कैंसिल करना है और ये अभी पता लग रहा है कि शायद 15 हैं। ये भी कह देते हैं उनको आप कह दें। शेर अगर इजाज़त दे तो मेरी फेडमेक वालों से गुजारिश है कि आपने पहले भी जो जवाब दिया वो अपने कंसर्न मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेके भेजा था या अभी जो आप ब्रीफिंग यहाँ पे जमा करा रहे हैं जी ये आपने अपनी मिनिस्ट्री से इसकी अप्रूवल ली, उन्हें इंटीमेट किया कि ये जवाब हम दे रहे हैं कमेटी को? ये परसों हमें लेटर मौसूल हुआ जी, कल हमने पहले इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को इसकी कॉपी भेजी है और मेरे पास तो नहीं है। ये 3 महीने पहले पहली मीटिंग हुई थी, आपने जवाब देना गवारा नहीं किया था। उसके बाद फिर आपको थ्रू स्पीकर साहब के हम आपके खिलाफ कार्रवाई के लिए जा रहे थे, फिर एक मौका आपको दिया। इन दोनों सूरत हाल में मैं ये नहीं समझता कि आप जो यहाँ पे जमा करा रहे हैं विदाउट कंसल्ट सेक्रेटरी मिनिस्टर की इजाज़त के बगैर कैसे करा रहे हैं। मैं बताता हूँ, मैं इसका जवाब देता हूँ एज मिनिस्टर। आइंदा जो है कोई भी चीज़ आपने कमेटी को भेजनी है उसका मुझे तो पहले भेजें आप, मेरा अप्रूवल करवाएं। राइट ठीक है ना। अभी सेक्रेटरी साहब रिसेंटली आए हैं, मैं सब 1 साल से मिनिस्ट्री को देख रहा हूँ, आपसे भी पहले से मैं देख रहा हूँ। तो कोई भी चीज़ है वो मुझे भेजें, मेरे पास हर चीज़ फिंगर टिप्स के ऊपर है। सही लिख लें किसी जगह पर सर चूंकि वरना पर ये फिर जो है ना वो काम ठीक नहीं होगा सारों के लिए पर सर। तो अब ये चीज़ याद रहेगी जी सर, कोई भी चीज़ भेजनी है वो आप मुझे भेजें पहले। राइट सर, मेरे से अप्रूवल करा के फिर आगे कमेटी को भेजें सर। एक तो ये चीज़ है और मैं लेटर के ऊपर देख रहा हूँ कि सिर्फ 15 प्लॉट कैंसिल हुए हैं, तो बाकी नहीं सर ये 2023 की बात है कि वो जो लिखा हुआ है ना सर, जी अभी 83 प्लॉट्स जो है ना इसमें आइडेंटिफाई हुए हैं, इसमें से जो 18 जो है वो बोर्ड ने और बाकी जो है ना SCG कमेटी ने करने हैं। और SCG कमेटी जो है वो तकरीबन को पिछले 25-30 दिन से मैंने आपको 4 दिन पहले भी कहा है चीज़ों को ज़रा फास्ट ट्रैक करें, वहाँ पर जो HR काम है उसको बढ़ाएं सर। तो ये 20 तारीख से पहले चीज़ों को ज़रा बेहतर कर लें। राइट सर, 20 जून से पहले सर। क्या ख्याल? जी सर हो जाएंगे। उसमें मैडम जो सब बड़े भाई हैं मेरे, इन्होंने बात ख़त्म कर दी है। अदरवाइज़ इसका सिंपलेस्ट सोल्यूशन ये था कि हम इसको प्रिविलेज कमेटी को भेजते, लेकिन अफजोद साहब ने बात ख़त्म कर दी है। और नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स में आपको 2 चीज़ें सर, 2 चीज़ें जो है ना, पहले तो आप कमेटी सेक्रेटरी से मिल के कमेटी की फंक्शनिंग समझ लें
डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करवाने हैं, किस तरह करवाने हैं और कितनी कॉपीज़ उसकी देनी है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो चीज़ आपको ना समझ आ रही हो वो खुद एज्यूम करने की बजाय इनसे पूछ लें कि जी कैसे करना है। ठीक है। और नेक्स्ट टाइम अगर हुआ तो हम ये प्रिविलेज को भी मूव करेंगे, और नेक्स्ट टाइम अगर इस तरह की कोई चीज़ होगी तो आपके खिलाफ जो स्वेयर एक्शंस का वो तो बता दें। मैक्सिमम 6 महीने तक की सज़ा की भी मैंडेट है कमेटीज़ के पास। आपको जो है सर्विस के अंदर से कम सस्पेंड करने का विद इमीडिएट इफेक्ट ये जो है वो पार होती है। और ये पार जो है हम आर्बिट्रेरीली नहीं यूज़ करना चाह रहे कि जी वैसे ही किसी को तंग करने का मकसद हो। आपने जितनी दफ़ा रिक्वेस्ट की, लास्ट टाइम स्पीकर साहब की बारी भी मुझे आपकी रिक्वेस्ट जो है मतलूब बाजवा साहब की तरफ से आई, और मैं स्पेशली उस कमेटी के अंदर इसी वजह से नहीं गया जब स्पीकर साहब ने बुलाया हुआ था, हालांकि मेरी रिक्वेस्ट पे बुलाया हुआ था। मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि मैंने मतलूब बाजवा साहब से कमेंट किया कि जी मैं कुछ नहीं करता, लेकिन आपको उसके बाद भी ख्याल नहीं आया कि आप एक बंदे से सिफारिश भी करवा रहे हैं, उसके बाद भी आप डॉक्यूमेंट्स नहीं यहाँ पे भिजवा रहे। कमेटी जो है यहाँ पे काम करने के लिए बैठी है, और वो तभी काम करेगी अगर आप लोग कोऑपरेट करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर आपसे थोड़े से बेहतर लोग जो करना चाहेंगे काम वो आ जाएंगे जी, और हम नहीं रहेंगे तो हमारे बाद कोई और आ जाएगा। लेकिन जितनी देर भी ये कमेटीज़ चल रही होंगी ये कोशिश करेंगे कि यहाँ पे काम हो। अभी आप ये वाला जो है ना इसको ज़रा पेंड कर लें, इसको हम नेक्स्ट में देख लेते हैं अभी, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स आज ही रिसीव हुए हैं हमें। इसको हम पढ़ लेंगे फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स। एक तो आपने कंसर्न मिनिस्टर साहब को जो है वो भी तमाम डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने, और कमेटी मेंबर्स की लिस्ट ले लेनी है सेक्रेटरी कमेटी से, ये आपको बता देंगे, उसके हिसाब से आपने करना है। इसके बाद आप सेकंड आइटम पे ज़रा आ जाना जी। नेक्स्ट सेकंड पे चले जाओ, एजेंडा 2, एजेंडा नंबर 2 पे चले जाओ। इसी में नेक्स्ट ये फैसल साहब आपके लिए ये जो है ना कम से कम 4 से 5 दिन का टाइम जो है ना नेक्स्ट मीटिंग के लिए देते हैं, और वो मिनिस्टर साहब से ज़रा उनका टाइम भी कोऑर्डिनेट करवा लिया करें, उनकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम रखते हैं इसको। यार आप जाके कुछ प्रभावित साथ में जीरो आर की है जी, है बिल्कुल। ये ज़रा जीरो आर तो सबको पता ही होगा, या मैं पढ़ दूं एक दफ़ा? जी सर, वो आ रही सर इस पे। ये पहले जीरो आर का क्वेश्चन पढ़ देना आप, उसके बाद इसके जवाब पे आ जाए। नहीं उसमें पीछे चले ना, 2 पे यार क्या कर रहे हैं? मैं पढ़ देता हूँ जी। नहीं सर वो माजर के साथ सर आ रहा है इसमें, चेयरमैन साहब की इजाज़त से मैं पढ़ देता हूँ इसको उर्दू में। ये जी आप इसको रीड आउट कर दें जी, पढ़े सर। क्वेश्चन इसमें जो है 0R का ये कि मैं ये तहरीक पेश करता हूँ कि अहमियत अम्मा रखने वाले फौरी नौयत के एक अहम मामले को ज़ेर बहस लाया जाए। मामला ये है कि फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी फेडमिक मौज़ा 144 रेबे में कीमती स्टेट लैंड हासिल की। इस ज़मीन पर 3 दहाइयों से पख्तून बस्ती आबाद थी। इनके पास तमाम सरकारी एमिनिटीज़ भी हासिल थीं, मगर मुज़िक्रा कंपनी फेडमिक ने ये ज़मीन इन लोगों को बेघर करके हासिल की है। इस ज़मीन के इस्तेमाल के बारे में कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं बताया गया कि ये ज़मीन सनती सरगर्मियों या किसी गैर सनती मकसद के लिए हासिल की गई है। लिहाजा मुझे इस पर बात करने की इजाज़त दीजिए। ये सर था इसमें सर, उसमें जवाब भी सर जमा करवाया गया था, और ये सर अब जवाब में मौजूद है। जी सर। सर है हकीकत जो है वो मैंने लिखवाया सर सारा सर। तो फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी सेक्शन 42 के तहत कायम करदा कंपनी है जो मुकम्मल तौर पर हुकूमत पंजाब की मलकियत है। इस कंपनी का क़याम सनती तरक्की को फ़रोग़ देने, दरामदी मुतबादल सनतों को क़याम करने
और रोज़गार के मौके पैदा करने के मकसद के तहत अमल में लाया गया, जो हुकूमत के विजन से हम आहंग है। इस मकसद के हसूल के लिए फिडमिक ने 3 खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स के क़याम के लिए अराज़ी हासिल की, जिनमें वैल्यू एडिशन सिटी और M3 इंडस्ट्रियल सिटी और अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी शामिल हैं। फिडमिक ने 2005 में M3 इंडस्ट्रियल सिटी के क़याम के लिए कुल 3715 एकड़ अराज़ी हासिल की, जिसमें चक नंबर 144 रेबे की हासिलशुदा ज़मीन में से 12 एकड़ सरकारी ज़मीन पर कुछ पठान ख़ानदान गैर कानूनी काबज़ थे, जिसको सिविल इंतज़ामिया ने पुलिस की मदद से 19 जनवरी 2025 को वागज़ार कराया। मज़कूरा अराज़ी सरकारी ज़मीन के ज़मरे में आती थी, जो कि बज़रिया इंतकाल नंबर 1649 मोरखा 11/2/2010 को बहक फिडमिक के नाम हो चुकी है। फिडमिक ने इस अराज़ी के लिए सूबाई हुकूमत को अदायगी की, जिसके बाद इस ज़मीन की मिल्कियत कानूनी तौर पर फिडमिक के नाम मुंतकिल कर दी गई। ये इलाका एक बिज़नेस जोन के तौर पर मुख्तस किया गया है, जहाँ पर एक्सपो सेंटर के क़याम के लिए मनसूबाबंदी जारी है, और एक्सपो सेंटर के लिए मिनिस्टर साहब भी कोशिश कर रहे हैं, और ये 50 एकड़ पे हमने एक्सपो सेंटर बनाना है। फैसलाबाद में भी कोई नहीं है। इस मकसद के लिए मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स और इदारों के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। मज़ीद ये कि 500 से ज़ायद चीनी और दीगर गैर मुल्की बाशिंदे फ़िलहाल M3 इंडस्ट्रियल सिटी और अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी में काम कर रहे हैं और मुकीम हैं। इस इलाके में गैर कानूनी काबज़ीन और गैर तस्दीक शुदा पठान आबादी की मौजूदगी इन सनती जोन के लिए संगीन सिक्योरिटी ख़तरा है। चूँकि ये ज़मीन कानूनी तौर पर फिडमिक के नाम मुंतकिल हो चुकी है, इसलिए गैर कानूनी काबज़ीन को इस अराज़ी पर किसी किस्म का कोई कानूनी हक़ हासिल नहीं है। अच्छा, इसमें मिनिस्टर साहब एक्सपो वाला जो है वो हम आपसे समझेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे सिर्फ 2 चीज़ें जो है ना जी, ये आंसर ज़रा आपने सुना है? नहीं सर, इसकी एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है सर। सर वो तो मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इसमें 2 चीज़ें हैं जी जो सबसे ज़रूरी हैं। पहली चीज़ सर ये है कि जो इन्होंने लिखा है ना गैर, ये 3rd लाइन नीचे से 4th लाइन सॉरी ऊपर आप पढ़ेंगे, इस इलाके में गैर कानूनी काबज़ीन और गैर तस्दीक शुदा पठान। जी, गैर तस्दीक शुदा पठान सर क्या होता है? सर इस तरह है कि वो सरकारी ज़मीन पे नजायज़ काबज़ थे, पहली बात हो गए। अच्छा, दूसरी शुदा पठान की डेफिनेशन पता है आपको? सर मामला ये है कि ये वज़ीरिस्तान के रहने वाले थे, ठीक है, और उसमें से इनके पास दूसरे लोग भी आते रहते थे, और ये इस बिना पे ज़ाहिर है कि हमारे लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट था। मेरी गुजारिश इसमें सुन लीजिए कि आप जो चीज़ कमेटी में कह रहे हैं, एक तो ये ऑन एयर होगी, ये लाइव ट्रांसमिट भी हो रही है सर, और कमेटी में जो चीज़ आप गलत बोलेंगे वो आपके खिलाफ ही यूज़ होनी है, इसलिए सोच समझ के बात कीजिए इसके ऊपर। जी अब आ रहे हैं। तो अच्छा, उस सिक्योरिटी थ्रेट को मद्देनज़र रखते हुए इंतज़ामिया ने DAC में ये डिस्कस हुआ, और DAC के डिसीजन पे जो उन्होंने इंतज़ामिया ने काम किया है, पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें जगह खाली करा के दी है। जो आपने फरमान जारी किया, मैं सिर्फ उसके ऊपर स्पेसिफिक वो क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ सर। गैर तस्दीक शुदा पठान का मतलब आपने बताया कि ये वज़ीरिस्तान से थे। सर हमें तो यही जो है ना वो पता चला था कि इन्फॉर्मेशन गलत है, तो यार उसको लिखो ना। आप किसी पाकिस्तानी को किस तरह कह सकते हैं इस तरीके से? 70 साल से, मेरे पैदा होने से पहले कि ये लोग वहाँ पे आबाद हैं, और आप कह रहे हैं कि ये गैर तस्दीक शुदा पठान है। और हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर मैं ये आपकी बात मान भी लूँ कि ये गैर तस्दीक शुदा पठान थे, ये जो है अफगानिस्तान से उठ के आए हुए हैं यहाँ पे। नहीं, अफगानिस्तान का सर हमने नहीं कहा। यार आप मेरी तरफ से इनको इंडिया पे ले जाएं जहाँ से आप कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आप गलत कह रहे हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये गैर तस्दीक शुदा पठान है तो उसकी डेफिनेशन ये बनती है कि इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। अगर ये इलीगल इमिग्रेंट्स थे एंड दे वर रिजाइडिंग इन एरिया जो सरकार के कागज़ों के मुताबिक इनके शनाख्ती कार्ड बने हुए थे, अगर किसी ने बोगस बनाए थे, आपने वेरीफाई करवाए हैं, उसके बाद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है, आप ऐसी बैठ के गैर तस्दीक शुदा कह देंगे? चलो ये सुन ले सर, इसमें माजरत करते हैं तस्दीक शुदा लफ्ज़ पे, लेकिन सर थे वो हमारी ज़मीन पे काबज़ नजायज़। काबज़ आप कहें, उस पर मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आप एक पाकिस्तानी को जो है वो किस तरीके से गैर तस्दीक शुदा कह सकते हैं? और सेकंड चीज़ इसके अंदर ये है कि अगर गैर तस्दीक शुदा वाली बात आपकी एडमिट भी कर ली जाए ना, वो ठीक भी हो, तो ये कौन सी गवर्नमेंट की साइंस है कि एक जगह जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं वो तो रिकॉर्डेड है, उनके आईडी कार्ड बने थे, दे हैड अ स्पेसिफिक एड्रेस, अगर कल को कोई इशू होता तो दे वर ट्रेसेबल, और आपने उनको उठा के दरबदर कर दिया, वो जहाँ मर्जी जाए जो मर्जी करते फिर। सर मैंने नहीं उठाया, उनका तो हाल नहीं, आपका आप जवाब आप दे रहे हैं, मैंने इसीलिए आपसे पूछा था कि जवाब आपने लिखवाया है, आपने लिखा है या किसी और ने लिखा? सर जगह चूंकि हमारी थी फिडमिक की, और चूंकि उसकी फिडमिक की जिम्मेदारी मेरी है,
तो उस पर जाके ये चीज़ जो पॉइंट आउट हुई तो इंतज़ामिया ने जो है ना उठाया है, उन्हीं का काम है, ये फिडमिक का तो काम नहीं ना था सर। यार गैर तस्दीकशुदा के ऊपर मुझे एतराज़ है, उठाने वाली तो सर सेपरेट है, बस ये ये कमेटी को जवाब रेफर में ये होके जो लफ्ज़ इसकी शायद हम जो है ना उसकी गहराई में नहीं जा सके, नहीं यहाँ पे वो माजरत करते हैं। आपका तो है ना जी मिनिस्टर साहब ज़रा आप उसमें सर मसला ये है कि इनको तो ज़मीन चाहिए ना, अगर कोई इलीगल है तो वो तो इंटीरियर मिनिस्ट्री का काम है या किसी और का है, तो इनका तो ज़मीन का इशू है, ज़मीन तो आपको चाहिए ना, ज़मीन वो ज़मीन उन्होंने खाली करा के दे दी हमें, मुनासिब निकाल है ना उन्होंने। सर मैं वो तो जायज़ निकाल है। इसमें चेयरमैन साहब, चलिए पहले मिनिस्टर साहब की सुनने में, इसमें चेयरमैन साहब वैसे भी इंटीरियर मिनिस्ट्री जिस तरह उन्होंने फरमाया कि जो इलीगल हैं उनको तो वापस जाने का डेडलाइन निकल गई हुई है, जो क्लियर हैं इसके हवाले से होम सेक्रेटरी साहब जो है ना मिंगल साहब, ज़रा वो भी बता दें चेयरमैन साहब को। सर ये अफगानिस्तान के नहीं थे, ये आपकी मीटिंग हुई है होम सेक्रेटरी से? जी सर, लास्ट मीटिंग भी जो है ना वो हमने वो ज़रा ब्रीफ करें ना कि जो होम सेक्रेटरी पंजाब सर इसमें है, सर इसमें सर होम सेक्रेटरी साहब के लेवल पे भी, DIC डिवीजनल लेवल पे भी वहाँ जो है वो कमिश्नर साहबा खुद आई और RPO साहब भी वहाँ खुद आए, उन्होंने सारा जो है ना विज़िट किया। उस वक्त उन्होंने ये डिसीजन लिया कि जी ये यहाँ जो है वो बड़ा थ्रेट है हमारे जो है ना वो चाइनीज़ के लिए, शिफ्ट कर तो दिया ना, इसके लिए इनको शिफ्ट किया जाए, तो यही वो डायरेक्शन उन्होंने दी। जी सर वो कर दिए, उसी पर सर बात हो रही है। नहीं शिफ्ट किया नहीं सर, वो यहाँ से उठाया, उनकी अपनी जगह मौजूद थी, वो अपनी जगह पर चले गए। क्या कहा आपको होम सेक्रेटरी ने, क्या कहा शिफ्ट किया या उनको कहा कि करीब नजर ना आए? नहीं सर ये अब की बात नहीं है, ये तो जब शुरू की बात है, जब मैं गया हूँ वहाँ जनवरी फरवरी की। नहीं मेरी तो अभी 2 हफ्ते पहले भी मीटिंग हुई है। नहीं सर ये तो उस वक्त हो चुका है ये सर। जी सर वो मैं कहता हूँ कि वो जो है ना वो लफ्ज़ जो है ना वो चलो वो गलती होगी, अदरवाइज़ वो इलीगल वहाँ थे और DIC ने डिसाइड किया और उन्होंने जो है इसको इम्प्लीमेंट इलीगल तो वो होता है जिसकी ID कार्ड ना हो। नहीं सर इलीगल वो है जो हमारी सरकारी ज़मीन के ऊपर जो है ना काबज़ है, नजायज़ काबिज़ और दूसरे में फ़र्क है। दूसरी मेरी गुजारिश, मैं इलीगल बताता हूँ आपको इलीगल क्या कह रहा हूँ सर, मेरी गुजारिश समझना। इलीगल आपकी DIC है जो किसी तौर पे कानून के अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ कि DIC ये फैसला करेगी, ये DIC कॉन्स्टिट्यूट होगी, वो इलीगल है। जिसके फैसले आप हमें सुना रहे हैं ना, उसका कहीं जिक्र नहीं है कानून में, किसी एक कानून में से निकाल के मुझे बता दें कि किस कानून के तहत DIC बनी हुई है। नहीं इसमें चेयरमैन साहब अपने कम से कम हवाले ठीक कर लें। आपकी इजाज़त से, ये लोग आप कह रहे हैं, बता रहे हैं कि 70 साल पहले बैठे हुए थे, उस वक्त ये ज़मीन जो है ये गवर्नमेंट की सी, सूबाई गवर्नमेंट की थी, तो इनको उठाने से पहले, दरबदर करने से पहले आपने मलकियत इसकी हासिल की है? 2010 से हासिल की हुई है, 2010 की। तो ये है जो ये 2-3 चीज़ें कह रहे हैं। उसके बाद सेकंड चीज़ ये, अगर आपने जवाब भी देना है थोड़ा सा पढ़ के दे दें यार। इसके अंदर आप लिख रहे हैं कि जी 500 चाइनीज़ के लिए जो उधर का लोकल रेजिडेंट है, अगर मतलब हम खुद बैठ के यहाँ पे लसानियत की बात खुद कर रहे हैं कि सिर्फ पठान और नजायज़ काबजीन और वो गैर तस्दीकशुदा पठान जो है उनके लिए सिक्योरिटी रिस्क है। अपने शहरियों की हमारी ये कदरों कीमत रह गई है कि वहाँ का जो 5 लाख की आबादी है हमारी टोटल, वो तो हम तो फिर सारे दहशतगर्द हैं, उन चाइनीज़ को मुल्क दे देते हैं। आप कम से कम अल्फाज का चुनाव ठीक किया करें, लिखते हुए या बोलते हुए। ये कम से कम पाकिस्तानी है, थोड़ी सी हमें शर्म आनी चाहिए उनके बारे में इस तरह के अल्फाज अदा करते हुए। थोड़ा सा बता दें कि कमेटी को कि वो किधर गए हैं अगवानी, अब किधर हैं? सर उनकी वो अफोर्डिंग लोग थे, उनके पास एक्सकेवेटर जब आए हैं उस वक्त तो नहीं होंगे, लेकिन बाद में उन्होंने ट्रैक्टर खरीद लिए और यहाँ फिडमिक में सर उस गांव की दूसरी साइड पे जो है ना वो चले गए थे फिडमिक से जो है ना जी, वहाँ से तो खुद उन्होंने जो है ना सर कोई घर हमें नहीं गिराने पड़े, उन्होंने खुद शिफ्ट कर लिया। लैंड लिया उन्होंने वहाँ? जी सर लैंड नहीं ले लिया उन्होंने, ऑलरेडी थी उनके पास पहले। जी सर वो सरकारी ज़मीन में बैठे हुए थे। जब यहाँ से उन्हें कहा उठ के, तो ना सिर्फ वो खुद गए, तो आप ये रिटन रिपोर्ट ही दे दें सर, ऑलरेडी हो चुकी है सारा कुछ। रिपोर्ट ये जो आप बोल रहे हैं आपको भी सर मैंने बताया था उस वक्त। नहीं इन राइटिंग दे दें सर। तो और ये 2 सर ये फरवरी की बात है, बिल्कुल शुरू आप वो बात वहीं रह जानी, हवा में रह जानी, मुझे पता हफ्ते बाद फिर मैं कह रहा हूँ एक ही बात सर। इसको इन राइटिंग लिख के दे दें। राइट सर। ये चेयर को सर जो आप बोल रहे हैं सर, टाइप हुआ हो सर, वो जरा को नोट कर ले। जी सर नोट कर रहे हैं, ताकि रिटर्न हो जाए ना, ताकि कल को ये ना हो कि वही कहेगा हमने नहीं कहा, ये नहीं कहा, वो नहीं कहा।
अच्छा, इसमें ना ये भी मैं पेंट कर रहा हूँ, इसके अंदर 3-4 चीज़ें, एक तो जिस तरह मिनिस्टर साहब ने बताया वो कर लीजिएगा, इसमें 4 चीज़ें आपने निकालनी हैं। जी लिखिए। द फर्स्ट वन है कि इससे पहले जितने भी लोगों को डिस्पोजेस किया गया है, डिस्पोजेस का और जो आपने लफ्ज़ यूज़ किया है ना शिफ्ट करने का, इसका काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। ये थोड़ा सा ख़ुद भी समझ लीजिएगा और आगे के लिए मैं ये चाह रहा हूँ कि इसमें मुझे बताइएगा कि ऑलरेडी कानून भी मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट की इसके ऊपर जजमेंट है जिसका मैंने हवाला भी उस दिन दिया था, वो भी ज़रा बता दीजिएगा। रेड पिटिशन नंबर 41 है ऑफ 2016, वो ज़रा आप भी पढ़ लीजिएगा। उसके अंदर भी जिस जिस जगह के ऊपर सरकार ने बेसिक एमिनिटीज़ दी हुई थी, जिसमें बिजली थी, यहाँ पे बिजली मौजूद थी या नहीं थी? जी सर, बिजली थी। स्कूल बना हुआ था? स्कूल है, अब भी है। नाली सोलिंग है थी इनके नहीं पास? सर, बाकी और कोई चीज़ नहीं। गांव में नाली सोलिंग नहीं? नहीं, वैसे अब भी जाके देखें बिल्कुल क्लियर लैंड है। स्कूल बना हुआ था और बिजली थी, 2 चीज़ें थी। चले फिर अब उस पर क्या बात करनी है। मैं खुद यार वहाँ पे ही इलेक्शन लड़ता रहा हूँ, मैंने खुद बनवाई थी नाली सोलिंग, मैंने खुद बनवाई थी। जो उधर से रास्ता उतरता है वो वाला कच्चा रास्ता था, उसके अलावा जो गांव के अंदर जो आबादी थी ना, इसको मैंने खुद नाली सोलिंग वहाँ पे बनाई हुई है। अभी उसमें फिर इसमें जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी दैट वाज कि आपने बैठ के जी राय साहब, अगर आप थोड़ी सी वो रूल ऑफ बिज़नेस से निकाल लें और थोड़ा, मेरा ख्याल है या मेरे भाई का कमेटी में को पहली या दूसरी बार है, या इन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं कि गलत फिगर या गलत स्टेटमेंट इनके लिए क्या हो सकती है और ये क्या कर रहे हैं। मैं इन्हें ये समझ नहीं कि किस फोरम पे ये बैठे हैं और किस अंदाज में ये बातें कर रहे हैं कि एक बंदे का इलेक्टेड बंदा है, उसका हल्का है, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है और उसी के मुंह पे ये उसको झूठा कर रहे हैं और इस कमेटी में बैठ के। इसमें जितनी भी स्टेटमेंट यहाँ होती है भाई, वो ऑन ऑथ होती है। सर ये ऑपरेशन जो है वो मैंने पहले भी बताया है, डिप्टी कमिश्नर और उसकी टीम ने किया है। उन्होंने ही, जाहिर है कि मेरा तो इससे हो गया, बाकी वहाँ स्कूल मौजूद है, वहाँ बिजली थी, वो मैंने बताया है। जो राय साहब कह रहे हैं ना, दैट शुड बी योर रिप्लाई कि ये जिन ऑफिशियल्स ने किया उन्होंने किया, उनके डेजिग्नेशंस ये हैं, मुझे पता नहीं है। जी सर, नहीं स्कूल देख रहे हैं ना सर, मैंने इसलिए कहा कि स्कूल है। बात ये हो रही है कि आप जो रिप्लाई करना है वो प्रॉपर, जो अगर आपने खुद विजिट किया तो फिर तो आप स्टेटमेंट दें सर। आपको जो चेयर पूछ रही है, आप खुद बखुद ही कह रहे हैं कि वहाँ पे गलियाँ नहीं बनी। बात दुख किस बात का, वो पार्लियामेंटेरियन है, उनका हल्का है और उन्होंने खुद बनवाई हैं। आप कहते हैं सर मुझे नहीं पता, मैं दोबारा चेक करके बता सकता हूँ कि ये नहीं है। आप उसको श्योर कर रहे हैं कि जी नहीं है। इस चीज़ की हमें तकलीफ हो रही है। जो भट्टी साहब कह रहे हैं कि आप जिस फोरम पे बैठे हैं, कम से कम आपको नहीं है तो आप बता दें सर, मैं वेरीफाई दोबारा कर, ये कह रहे हैं मैं रीविजिट कर लेता हूँ, मैं दोबारा रीचेक कर लेता हूँ। मुझे इस चीज़ की श्योरिटी नहीं, सिर्फ इस चीज़ की तकलीफ हो रही है। और स्पेशली मेरा हल्का ना हो तो मैं कहूँगी जी ठीक है, आप जो फरमा रहे हैं बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, हम दोबारा चेक करेंगे। तो वो तो उनका हल्का है, क्वेश्चन भी उनका है, आप नाम भी उनका लिखा हुआ है, तो कम से कम ये श्योर कर लें कि जैसे आप सारा कुछ करके बंदा करता ना, जब असेंबली के फ्लोर में लेके आता तो उसकी। जनाब चेयरमैन साहब, जी विद योर परमिशन, सी साहब, मैं राना अरशद मेरा नाम है और मैं साई साहब का हमारा हल्का अटैच है, शाहकोट मेरा हल्का है। और क्योंकि वो जो सांगला रोड और शाहकोट है उसके आमने सामने हमारा हल्का है, आप हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं। लेकिन इशू ये है कि अगर एक मुतलका चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी के जो है वो 0R में एक चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो रियली हमारे लिए, गवर्नमेंट के लिए और हाउस के लिए कोई मुनासिब नहीं। आप हमारे भाई हैं, आप इसको टेकअप करते, अच्छे तरीके से रिजॉल्व करते। और अब भी मेरी गुजारिश ये होगी कि मिनिस्टर साहब मौजूद हैं, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी है, हम गवर्नमेंट और अपोजिशन बैठे हुए हैं, आप मेहरबानी करके रिव्यू कर लें, जो असल चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लें। आप और हम लाजम मलजूम हैं, लेकिन अगर आप ऐसा काम करेंगे कि आपको पता नहीं होगा और फिर हमें वो डॉक्यूमेंट्स देंगे तो वो मुनासिब नहीं होगा। जी थैंक यू। चेयरमैन साहब, मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट आपसे ये करनी थी। एक तो आप डायरेक्शन दिए जो ख़ासतौर पर उन्होंने जवाब जमा करवाया है, इस जवाब को दोबारा मंगवाएं। मुझे जनरली बहुत तकलीफ़ हुई है, चाहे कोई बलोची है, पंजाबी है, सिंधी है,
पख्तूनख्वा से किसी का तल्लक है या पाकिस्तान के किसी भी खिते से है, ना तो जनाब शेर मेरा मज़हब इजाज़त देता है, रसूल खुदा के खुतबा हज्जतुल विदा के अंदर ख़ास तौर पे इस चीज़ को क्लियरली कहा गया था किसी को रंग व नस्ल के ऊपर किसी चीज़ के ऊपर भी बर्तरी हासिल नहीं है। तो किसी जराइम के अंदर या किसी गलती कोताही के अंदर किसी की एथनिसिटी को टारगेट करना ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की वायलेशन है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि ख़ास तौर पे इस जवाब के हवाले से एक तो इसको आप इनको वापस भिजवाएं डिपार्टमेंट को और इनसे नया जवाब मंगवाएं और उसके साथ माजरतनामा होना चाहिए। मैं तो इनकी एटीट्यूड से और इनकी चीज़ें देख के परेशान हो गया हूँ कि किस तरीके से डिपार्टमेंट को चला रहे हैं। आपकी पहले भी बड़ी क्लियर डायरेक्शन थी, उस इशू के ऊपर भी आपने इनको चले पेंड कर दिया, मौका दे दिया। सेकेंडली जब हम इसके ऊपर आए हैं तो मैं तो तहरीर पढ़ते हुए जब कानों में आवाज़ गई है, मैं सुन रहा था, पढ़ी भी नहीं अभी, तो कानों की आवाज़ के अंदर ही महसूस हो गया कि यार किस तरह की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने वो जवाब लिखवाया तो किस तरीके से लिखवाया, इन्हें इस चीज़ का क्यों एहसास नहीं हुआ? हमारी ये जो अफसरशाही का निज़ाम है, इन्हें क्यों एहसास नहीं होता कि अंग्रेज़ को यहाँ से गए हुए बहुत अरसा हो गया है, वो आउटसाइडर थे, वो हम सब लोगों को समझते हैं कोई पंजाबी है, कोई सिंधी है, तो हम सब तो पाकिस्तानी हैं। तो मैं समझता हूँ बड़ी ज़्यादती की है इन्होंने, ये शायद उसी पैटर्न को लेके चल रहे हैं जो ब्रिटिश एरिया का पैटर्न था। तो इसके ऊपर ख़ास तौर पे आप मेहरबानी करें, रिव्यू करें और रिपोर्ट पहले मिनिस्टर साहब से डिस्कस करके उसके बाद नहीं, ये सारा कुछ ये जो मामला ना वनियों वाला ये काफ़ी सीरियस मामला था और ये ऊपर तक गया था। उसके बाद ये मीटिंग हुई, होम सेक्रेटरी के साथ मीटिंग हुई, मगर इनको ना सही तरह आप एक्सप्लेन करना ज़रा सही तरह सीख लें। सर इलीगल लोग थे, होम सेक्रेटरी साहब भी उधर आए थे 8 जनवरी को बात कर रहे हैं। इलीगल उन्होंने भी जिनको इंस्ट्रक्शंस दी थी, मिनिस्टर ने कहा था कि ये फलानी डेट है, इस डेट तक ये वापस चले जाए अफगानिस्तान। सर वो नहीं, अफगानिस्तान वाले नहीं है सर, ये सर तो ये अफगानिस्तान वाले नहीं है, ये इलीगल इंक्रोचर थे। इलीगल ना यूज करें, आप ये कहें कि इलीगली पोजीशन पे ये बैठे हुए थे। जी सर, इलीगल पोजीशन ही है ना सर, वही मैं कह रहा हूँ। तो ये वर्ड का चुनाव बेहतर कर। नहीं सर, मैं इलीगल एनफोर्समेंट ही कह रहा हूँ स्टेट है ना सर। इलीगल लोग नहीं थे, उनका एक्ट इलीगल होता है। जी सर, लीगल था, तो वर्ड का चुनाव बेहतर करें। सर मैं इलीगल एनक्रोचमेंट ही कह रहा हूँ सर। मैं अगर मिनिस्टर साहब आपके होते हुए सीओ साहब को कह दो कि ये इलीगल इंसान है, तो मैं समझता हूँ कि इनको फिर नहीं, आप ये कहेंगे वो इलीगल बैठे हुए थे, इलीगल बैठे हुए थे, नाजायज काबिल थे। आप ये कहेंगे नाजायज काबिल इलीगल एनक्रोचमेंट ही कह रहा हूँ। भाई बात अभी मुझे भी यही लग रहा था कि जैसे वो अफगानी है तो इसलिए ये बात हो रही है। अगर अफगानी है तो फिर तो चलो हम बात कर सकते हैं क्योंकि हम अपने मुल्क के साथ में, लेकिन अगर इधर गई है तो फिर तो मनगार सर इलीगल नाजायज काबिल थे और वोट का चुनाव बेहतर करें। और साथ में जरा उसका क्या बना, वो एक और गांव था लोकल्स का जो सड़क जानी थी, वो मैटर हल हो गया। इससे नेक्स्ट सर वो आ रहे हैं एजेंडा नेक्स्ट सुभान साहब और नेक्स्ट नहीं, हाँ वो वर्ड इलीगल का ठीक नहीं था सर। इसमें मेरी गुजारिश और जगह छुड़वाई है विद डीसी फैसलाबाद एंड सीपीओ ने। बात यह है कि चेयरमैन साहब की मुनासिब बात है, उनके वोटर हैं, उन्होंने तो सपोर्ट करना ही करना नहीं सर, 100% तो मेरे वोटर नहीं होंगे ना। मैं तो इंसानियत की बात कर रहा हूँ, इसमें वोट या पार्टी का नहीं है। इसमें मैं गुजारिश आपको करता हूँ, ये वैसे ही ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट जो है ना, ये मुझे इत्तेफाक हुआ इस ESS अकेडमी से कुछ 2-3 दोस्त थे मेरे 4 साल पहले, तो उस पूरे बैच को मैंने खाना दिया। तो उसमें एक अफसर से वैसे मैंने पूछा कि जी आपका पर्पज़ क्या है इस सर्विस में आने का, तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया था, जो आप लोगों का माइंडसेट है माशाल्लाह, टू गवर्न। उनको ये नहीं था पता टू सर्व, बिकॉज आप सिविल सर्वेंट्स हैं, तो वो सर्व वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, गवर्न वाला था। आज भी आप उसी माइंडसेट में बैठे हैं, आवाम आपको ये कीड़े मकोड़े नजर आते हैं। सर मेरा ऐसा जिनके बारे में अच्छी राय है, मैंने बता दें कि सर मैंने सिर्फ सर्विस की है जिंदगी में। जब बात हो रही हो ना तो एक इजाजत लेके आप बात किया करें, चेयर की परमिशन से। आपने देखा होगा तमाम ऑनरेबल मेंबर जब अपनी बात करते हैं तो विद द परमिशन ऑफ चेयर सर, इवन के मिनिस्टर साहब इज कर्टियस एनफ टू आस्क द चेयर टू सबमिट एनीथिंग। तो प्लीज़ जब एक अपनी टर्न पे बोला बात किया करें। बहरहाल आप सीनियर आदमी हैं, प्लीज़ इंटरफेयर ना करें बात करते। सर इजाज़त है सर, सर इजाज़त है मुझे। ये सब किसी आर्गुमेंट करना चाह रहे हो ना? नहीं सर आर्गुमेंट नहीं, मैं क्लियर करने का पड़ा हूँ सर। ओहो मैं रिव्यू करके तो बाद क्या कर लो, किसी बात पर क्यों जिद कर रहे हैं इसका? समझ लगे एक माहौल किस पास से जा रहा है, तीन बात नहीं ये गल समझ नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है।
कौन है सर इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की तरफ से, कौन है सेक्रेटरी साहबान में से? सेक्रेटरी साहब एक एडीपी की मीटिंग आप में, अपना मैं तारुफ एडिशनल कराएं सेक्रेटरी जरा। हूँ जी, इमरान बशीर। आप क्या हैं? एडिशनल सेक्रेटरी। यू आर नॉट अलाउड टू सिट इन दी, एटलीस्ट स्पेशल सेक्रेटरी। आप तो खामोश बैठे हुए ना, फायदे को नहीं। नहीं सर, उन्हें मैं चेयर और सेक्रेटरीट, मेरी गुजारिश ये है, आपको पता है सारे मैटर किसी जगह लिखा हुआ है कि एडिशनल सेक्रेटरी अटेंड कर सकता है असेंबली प्रोसीडिंग, मुझे बता दें जी। तो फिर ये मेरी सर उन्होंने आना था, एक एडीबी की मीटिंग आ गई थी तो उस पर फिर उनकी स्पेशल सेक्रेटरी, सर सेक्रेटरी साहब नहीं आना था, आना ही सेक्रेटरी साहब ने था, क्योंकि मैंने स्पेशल सेक्रेटरी साहब कहाँ हैं? सर वो ऑफिस में, ऑफिस में हैं। यार जो लफ्ज़ आप अदा कर रहे हैं, आप क्या अपने कानों तक पहुंच रहे हैं? आपसे मिनिस्टर साहब बात कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही, आप जवाब क्या दे रहे हो? वो पूछ तुम्हारे से रहे हैं कि यहाँ पे स्पेशल सेक्रेटरी साहब किधर हैं, आप नई तरफ जाई जा रहे हैं। जब बात को हो रही हो, जो खुद बोलते हो वो खुद भी सुना करोगे क्या बोल रहे हैं। आप चेयर ने इजाज़त दीजिए, उनसे फ़ोन पे बात करें। ये स्पेशल सेक्रेटरी साहब को बताएं पहुँचे यहाँ पे। जनाब चेयरमैन साहब, विद योर परमिशन, गुजारिश ये है कि एक तो सीईओ साहब को बिल्कुल इस पर जो भी प्रोसीजर है हमारा शटअप मिलना चाहिए, मुनासिब नहीं, जो रवैया उनका है। दूसरा कि सेक्रेटरी साहब नहीं होंगे तो स्पेशल सेक्रेटरी आएंगे, ये रूल्स में लिखा है, तो वो क्यों नहीं आए सेक्रेटरी साहब? अगर नहीं आए तो कम से कम वो मिनिस्टर से या चेयरमैन साहब से डिस्कस करते कि मेरी ये मसरूफियत है, स्पेशल सेक्रेटरी आ जाते। अब स्पेशल सेक्रेटरी साहब दफ्तर में हैं और उनको पता नहीं कि ये मामला किस नौयत का है। अगर सेक्रेटरी साहब नहीं आ सके पीएनडी की वजह से, स्पेशल सेक्रेटरी ये हाउस का वोट करवाएं जी इसके ऊपर। ये अगर स्पेशल सेक्रेटरी साहब नहीं पहुंचते विद इन नेक्स्ट 30 मिनट्स तो नहीं डिस्प्ले या नहीं जी, ये अब प्रिविलेज कमेटी को रेफर करवाएं, बाकी कमेटी वोट कर ले इसके ऊपर। ये वसीमा है, क्या नाम है स्पेशल सेक्रेटरी का? साहबजादी वसीमा उमर साहब। ठीक सर। नहीं वेट कर लेते ना जी, इन एनी केस वो 15 मिनट जो है इसको हम एडजर्न करते हैं मीटिंग को। 15 मिनट के लिए मीटिंग एडजर्न कर रहे हैं, सेक्रेटरी साहब आते हैं तो ठीक है, अदरवाइज फिर उसके वाला फैसला फिर हम करते हैं। कोई आया जी अपना? जी सेक्रेटरी साहब,
शेख साहब आप सुना बिजी थे, आपने अपनी स्पेशल सेक्रेटरी की ड्यूटी लगाई थी आने के लिए? स्पेशल सेक्रेटरी इसके बारे में और मैं खुद ही आ गया हूँ क्योंकि जब मुझे बताया गया तो फिर मैंने वहाँ से एक्सक्यूज़ किया अपना एजेंडा आइटम। खैर वो भी आ गई हैं स्पेशल सेक्रेटरी, लेकिन इनका लेकिन इस मामले से इतना ताल्लुक़ नहीं था। नहीं, वो तो सिर्फ बात ये कि असेंबली बिजनेस में एटलीस्ट स्पेशल सेक्रेटरी की गुंजाइश थी। मैं इस वजह से जी सर, मैं माजरत खा हूँ, लेकिन आइंदा से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको ओवरलुक कर दिया जाए। आइंदा से हम इंश्योर करेंगे कि स्पेशल सेक्रेटरी, अगर सेक्रेटरी नहीं आ सकता तो स्पेशल सेक्रेटरी आए। थैंक यू सर। जी चेयर नेक्स्ट। चलिए ठीक होगी, नेक्स्ट टाइम ये इंश्योर करने से सब आपने जी सर बिल्कुल इन योर एब्सेंस नहीं सर, आपको रिप्रेजेंट कर सकती है, सर नहीं कर सकते। मुझे कल भी था कि ये ज़रा मुश्किल होगा क्योंकि एक हमारा ADP आज फाइनलाइज हो रहा है, तो वहाँ हमारा महकमा जो होता है ना, वो सेक्रेटरी को मौजूद होना ज़रूरी होता है क्योंकि मेरा बजट बहुत ज़्यादा ना कट जाए, ठीक है ना। तो मैं तो बजट की जंग लड़ रहा था, लेकिन अब अल्लाह के हवाले है, वरना फिर आप ही लोगों से लेके मेरी गुजारिश होगी कि आप फिर वहाँ लेके एहतजाज करना कि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का बजट है। काफ़ी पास गवर्नमेंट्स ने जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं इनको फंड दिए नहीं, तो कल मैंने भी सेक्रेटरी साहब को ही कहा था कि कोशिश करें कि कोई किसी किस्म का कट ना हो, हमारे कट ना हो जाए। तो वो देख के खैर है, वो उसको तो हम देख लेंगे सर। ये मुझे अभी बताया है CEO फीडबैक ने, ये 0R की जो लेके रेजोल्यूशन का। जी अच्छा सर, इसमें ये मैं बता दूं, ये कब आपने ये जगह को वागुजार कराया था? ये 2010 में फिल्म के नाम हो गई थी। अच्छा, उससे पहले से जो है ये लोग सरकारी ज़मीन पे बैठे हुए थे। अच्छा, और ये हमने सर ये जो है जब मैं जनवरी में गया हूँ ना सर, तो उस वक्त फिर कमिश्नर साहबा की उधर मीटिंग हुई और उन्होंने ये देखा कि जी सिक्योरिटी के लिए एक्चुअली आए थे सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी भी गए। ठीक। 9 जनवरी को सर। जी बिल्कुल ठीक। उन्होंने ये डायरेक्शंस उन्हें दी इंतज़ामिया को कि चूँकि यहाँ चाइनीज़ हैं और सिक्योरिटी का इशू है, कोई भी जो है ना ज़मीन वो इलीगली ऑक्यूपाइड नहीं होनी चाहिए। तो ये पठान आबादी थी, तो उस पर फिर जी सर प्लीज़ 19 जनवरी को सर इन्होंने जो है ना वो ऑपरेशन किया था। ठीक है, उनकी बात करें। मेरी गुजारिश है मौसूफ एडमिक वालों से कि पहले भी इनसे गुजारिश की कि ये आज यहाँ पे ब्रीफ कर रहे हैं, इन्हें सेक्रेटरी साहब को, मिनिस्टर को पहले इन्फॉर्म करके रिपोर्ट भेजनी चाहिए थी। मेरी चेयर से गुजारिश है कि आप इसको आज पोस्टपोन कर दें, ये सारी अपनी ब्रीफिंग अपना जवाब सेक्रेटरी साहब के पास ले जाएं, मिनिस्टर साहब के पास ले जाएं, वहाँ डिस्कस करके उसके बाद इसमें बहुत सारी बातें जो हैं वो भी डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ जाती हैं, लीगली भी जो ये आंसर है। तो मैं नहीं चाहता कि हम माहौल को उस तरफ लेके जाएं। ये एक दफ़ा इसको गो थ्रू हो लें सेक्रेटरी साहब, नेक्स्ट मीटिंग में इसे टेकअप कर लें। मेरी ये गुजारिश होगी, बजाय ये अभी यहाँ सेक्रेटरी साहब को ब्रीफ करें और फिर उसी पे सेक्रेटरी साहब आगे चलें, तो मुझे तो मुनासिब नहीं। जी चेयरमैन साहब, गुजारिश ये है और मेरा ख्याल है कि सेक्रेटरी साहब को शायद फिर इल्म नहीं था, उनकी जो मसरूफियत है वो बिल्कुल बड़ी जायज़ है। जो मिनिस्टर साहब ने बात की, स्पेशल सेक्रेटरी साहब आ जाते ये मामला हल हो जाता। और क्योंकि हमारे लिए ज़रा आप थोड़ी सी देखें कि जुनैद अफसर साहब हमारे अजीज़ हैं, अपोजिशन से इनका तल्लक है, जब ये इंडस्ट्री की स्टैंडर्ड कमेटी के चेयरमैन है और इनका इशू जब टेकअप कर लिया जाए असम्बली में, तो वहाँ हमारी पोजीशन क्या होगी। इसलिए मेरा नाम राना अरशद है, मैं चीफ व्हिप हूँ। मिनिस्टर साहब की मेहरबानी कि वो टाइम निकाल के आए हैं, सारे मेंबरान आए हैं, तो इसको रिव्यू कर लिया जाए और आफ्टर ईद कोई भी दिन जो मुनासिब समझे वो रख लिया जाए, जैसे मिनिस्टर साहब और आप समझे। जी सर, अगर ठीक है, इसमें सिख साहब इस तरह है कि ये जो पहले तीनों आइटम्स हैं ना, इनको हम पेंड कर रहे हैं। आप ब्रीफिंग ले लीजिएगा फिडमिक वालों से भी, और इसके ऊपर जो इनको चीज़ें कही थी उस पर डिटेल्स आ जाएंगी। ये बजट यूटिलाइजेशन वाला जो है ये पूरे डिपार्टमेंट का है, आपके जितनी भी सब्सिडीज हैं साथ उनका भी हो जाएगा। उसका तो मैंने ही जवाब देना है। उसके बाद इसमें सिख साहब जो 4th नंबर है ना, जी सर, ये थोड़ा सा एजेंसी का काम है। ये लास्ट टाइम जो है मिनिस्टर साहब ने भी बताया था, आपके CEO साहब ने भी बताया था कि इसके ऊपर काम हो रहा है। जी, इसमें जो है एक तो देख लीजिएगा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की रोड है या हाईवे की रोड है जो एग्जिस्टिंग थी, बिल्कुल इसके साथ साथ जो आपकी मोटरवे गुजर रही है, वही रूट आप मोस्ट प्रोबेबली एक्टिव करना चाह रहे हैं। लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूट था उसको जिसको आप बंद कर रहे हैं वो सरकारी रास्ता था, और सरकारी कागज़ों के अंदर जो है वो लगभग 40 फीट बनता है।
जो सरकारी नक्शे के मुताबिक है, जो मैंने चेक करवाया। इसको आप वेट्स को खुद भी देख लीजिएगा। और जो रूट आप बंद कर रहे हैं वो मिनिमम उतना होना चाहिए। उसके अंदर मेरी मिनिस्टर साहब से भी यही रिक्वेस्ट थी कि गाँव के लोगों ने वहाँ पे क्योंकि खेती बाड़ी करनी है, उनके ट्रॉलर्स और वो चीज़ें वहाँ से गुजरनी है। अगर वो रोड का साइज़ छोटा होगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग जो वहाँ पे सर्विस रोड थी वो छोटे साइज़ की थी, वो बनाई गई थी सिर्फ और सिर्फ जब मोटरवे का काम चल रहा था उसके लिए कि हम यहाँ से पिंडी भटिया को कनेक्ट कर सकें फोकाज। लेकिन ये जो है सफिशेंट जो है ना स्पेस अवेलेबल नहीं होगी। अगर एक भी डंपर या वो वहाँ पे वो जो है गन्ने की ट्राली या इस तरह की कोई चीज़ आ जाएगी तो क्रॉसिंग नहीं हो सकेगी। तो सड़क बनाने का या ना बनाने का आपको फ़ायदा कोई नहीं होगा। इसके ऊपर भी आप एक तो पटवारी से वो रिपोर्ट ले लीजिएगा कितनी वाइड है सर। और इसके बाद यही अगली मीटिंग में हम ये सारी चीज़ें जो है वो फिर उस तरीके से देख लेते हैं। बस सर मेरी एक इसमें लेकिन गुजारिश है, वैसे तो मैं ये इससे वाकिफ़ हूँ, मैंने एरिया भी विज़िट किया था। फीड मिक का एक इशू ये आ गया है कि इसको हमने एक और पहलू में देखना है, वो चाइनीज़ सिक्योरिटी के पहलू में। ये हम इसको इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं अपने डेवलपमेंट बजट में भी और अदरवाइज़ भी, कि ना तो सिर्फ ये स्टैंडिंग कमेटी प्रोविंशियल असम्बली की, बल्कि फेडरल गवर्नमेंट पे जॉइंट वर्किंग ग्रुप, चाइनीज़ काउंसिल जनरल, वो इतना हम पे प्रेशर है फीडमिक को डेवलप करने का और उसकी ज़ोन को मुकम्मल करने का। क्योंकि सीपेक का जब माहिदा हुआ था 2013 में, तो अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल एस्टेट जो फीडमिक के नीचे और M3, ये दोनों को सीपेक जोन्स डिक्लेयर किया गया था। और ख़ास तौर पे जब ट्रंप साहब ने ये टैरिफ्स लगाए हैं, अब चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट बहुत कीन है, इंटरेस्टेड है टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, टू रीलोकेट देयर फैक्ट्रीज़ इन पाकिस्तान। एक तो थोड़ा सा टैरिफ अवॉइड करने के लिए, दूसरा लेबर कॉस्ट का भी अब उनको एडवांटेज नज़र आ रहा है। तो हम इसके ऊपर बगौर, मतलब है जितनी मेरी जमील साहब के साथ लेके फ़ोन पे बातचीत होती है, उतनी मेरी किसी भी लेके डिपार्टमेंट के किसी और आदमी से नहीं होती। और हमारी सर इसमें सिर्फ ये कंसर्न है, ये जो हमने ज़रा थोड़ी सी एक्शन ली है झटपट करके, वो ये कंसर्न है कि जो चाइनीज़ सिक्योरिटी है ना, दैट इज़ पैरामाउंट फॉर अस, स्पेशली आफ्टर 10 मई। चाइना का जो लेके स्टेटस है इस कंट्री में, आप VVIP स्टेटस से भी बहुत ऊपर चला गया है। और वी कैन नॉट अफोर्ड, इस वक्त मैं आपको ऑगस्ट हाउस को बता दूं कि देर आर 497 चाइनीज़ एम्प्लॉयज़ ऑफ वेरियस फैक्ट्रीज़, कोई 40 यूनिट्स में, जो कि फीडमिक में काम कर रहे हैं। द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चाइनीज़ इन पाकिस्तान फीडमिक के अंदर है। और मैंने वो लेके जोन विज़िट की थी, M3 भी और अल्लामा इकबाल भी। उसकी सिक्योरिटी में बहुत सारा काम अभी बाकी है। हमने कोई फेंसिंग वगैरह शुरू की है। अगर उसमें विलेजेस को कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर उनकी रोड नैरो है, उसको हम लेके वाइडन करने का भी सोच लेंगे। एनीथिंग जिससे कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वहाँ ना क्रिएट हो और कोई चीज़ ना क्रिएट हो। और इसी पैराए में ये जो आपकी ज़ीरो मोशन थी, ये भी उसी तरह लेके देखा गया था, क्योंकि ये हमने खुद नहीं किया था, हमारा सिक्योरिटी ऑडिट हुआ था जो एजेंसीज़ ने किया था, हमें पता भी नहीं था। और वो जब हम उसके आगे पेश हुए तो उन्होंने बिल्कुल होम सेक्रेटरी और IG साहब ये सारे बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा जी ये तो जो जोन है इसकी जो सिक्योरिटी के लिए हमारे इतनी कंसर्न्स हैं उसमें से। सॉरी टू इंटरप्ट, मैं मतलब आपका भी क्योंकि टाइम कीमती है, मिनिस्टर साहब का भी है, इसमें गुजारिश ये है कि यू आर नॉट प्रिवी टू द कन्वर्सेशन जो पहले यहाँ पे चलती रही है। वो एक दफ़ा जब आप ब्रीफिंग ले लेंगे ना, ठीक है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन था क्या। ठीक है, ये जो आपका चाइनीज सिक्योरिटी वाला ये दूसरा तीसरा है, फीडमिक जो है ना, बेसिकली इस कमेटी रूम में जितने भी लोग बैठे हैं, अगर उसमें से सबसे ज़्यादा किसी के दिल के करीब है तो यहाँ चोई साहब के होगा या मेरे होगा। उसकी रीज़न ये है कि हम दोनों के बुज़ुर्ग ये लेके आए थे वहाँ पे। ठीक है। और उन्होंने शफकत की थी मेरे हल्के के ऊपर, तो ये मेहरबानी की थी मुशर्रफ साहब ने और चोई साहबान ने। हम लोगों ने उस वक्त कोशिश की तो इन्होंने शफकत की, ये मिल गया हमें। और इसके जितने भी बेनिफिट्स हैं वो आवाम को होने चाहिए थे, वो नहीं हो सके, और उसी के लिए हम सिर्फ आवाज़ उठाना यहाँ पे चाह रहे हैं। बाकी ये जितनी डिस्कशंस है ना, क्योंकि हमें आपके सिर्फ और सिर्फ लैंड विकेट करवाने पे एतराज़ नहीं होगा, उसकी डेवलपमेंट पे एतराज़ नहीं होगा, जितने इन्वेस्टर्स आए हैं उनकी सिक्योरिटी पे एतराज़ नहीं होगा। हमें जिन चीज़ों पे एतराज़ है वो जब आप ब्रीफिंग लेंगे तो उसके ऊपर फिर डिस्कशन होगी, तो फिर कोई मेरा ख्याल है बेहतर चीज़ निकल सकती है। आपको कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग दे देंगे। जी
हाँ, ये 2 चीज़ें मैंने बताई थी। ये एक चीज़ और भी मैं आपको नोट करवा देता हूँ। पहले तो ये रोड वाला जो बताया था वो इस वजह से, बिकॉज अभी आपका बजट बन रहा है, इसके अंदर आप कोशिश कर रहे हैं डिफरेंट स्कीम्स की, तो ये रोड वाला अगर आप देख के और इसको एडअप करवा लेंगे तो ये अभी बेनिफिशियल हो जाएगा। रोड बन जाएगी। रोड्स के लिए जो है वो फिडमिक ने अपने पैसे से ना सर उसमें मंजूरी ले ली थी कि जी हम इसे जो है ना वो तीनों रोड्स के, मैं इस पे नक्शे बता दूं सर अगर जा मेरी गुजारिश तो सुन लें। नहीं वो लेकिन उनकी बात आपको जल्दी है बात करने की, मेरी सिर्फ गुजारिश पूरी सुन लेंगे, आपको समझ आ जाएगी। इसमें मैं कह ये रहा हूँ आपको कि पहले आप जो एग्जिस्टिंग रूट है उसकी विड्थ चेक करवा लें कि वो कितनी थी, उससे छोटी ना रोड बन जाए। बिकॉज आपने अगर अप्रूवल ले ली है, जो भी आपने फंड्स एलोकेट किए होंगे वो एक स्पेसिफिक डिज़ाइन होगा ना, स्पेसिफिक विड्थ होगी उसकी, जितनी रोड की विड्थ होगी उसी हिसाब से उसका ग्राउंड वर्क नीचे वाला भी होना है। अगर रोड चौड़ी होगी तो उसके अंदर आप बेस सब बेस ज़्यादा डालेंगे, जितनी छोटी होगी उसके ऊपर लोड उसी लिहाज से कैलकुलेट किया जाएगा। तो इसलिए उसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग कर लें। वैसे बात करी जाएंगे, जवाब दी जाएंगे तो हमें भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको भी नहीं होगा। इसके अंदर दूसरी चीज़ ये थी शेख साहब के वहाँ पे जो ऑलरेडी ना डिज़ाइन हुआ था सैयां वाला जो हमारा रेलवे स्टेशन है, ड्राईपोर्ट का भी डिज़ाइन उसका हुआ था और जो है उसकी एक्सपेंशन थी, और दैट वुड बी द ईजीएस्ट रूट अगर आप उसको चलाते हैं इसके लिए, ट्रेन के लिए और लॉजिस्टिक्स के लिए फेडमैक के। ये सेंटर में बनता है जो आपका M3 इंडस्ट्रियल स्टेट एक साइड पे आ गई, इलामा इकबाल आ गई इसके साथ, और अगली साइड पे जो है आपका खुड़ियावाला के अंदर एक बनी हुई है गारमेंट सिटी के नाम से, और उस साइड पे भी खुड़ियावाला रोड पे भी, वो भी मेरी ही कॉन्स्टिट्यूंसी है, सारी इंडस्ट्री वहाँ पे है फैसलाबाद की। ठीक है, तो इसके सेंटर में आ जाएगा तो ये बेहतर हो जाएगा। जो नया रूट एक उस दिन मेरी डिस्कशन हुई थी, सीईओ साहब ने बताया था, वो वाइबल नहीं होगा और वो कॉस्ट एफिशिएंट भी नहीं होगा। तो इस वजह से उसको भी देख लीजिएगा अगर इस एडीपी में आप कुछ उसको करवा सकते हैं। ये 2 चीज़ें देख लीजिएगा इसको जिस तरीके से करना है। बाकी ये जो एजेंडा आइटम्स हैं इनको हम पेंड कर रहे हैं, एक दफ़ा इस पर आप ब्रीफिंग पूरी ले लीजिएगा। जो हमारी पहले डिस्कशन हुई है वो जब आप सुन लेंगे तो उसके ऊपर आप बेहतर कमेंट कर सकेंगे। चलें, थैंक यू। एक और चीज़ भी डिसाइड हुई है यहाँ पर, चेयरमैन साहब ने मेहरबानी फरमाई है कि हमें नोटिस जो है ये कमेटी की मीटिंग्स का, ये 4-5 दिन पहले मैंने कहा है कि आ जाया करें, ठीक है नहीं, ये भी सेक्स हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और है, वो ये है कि जब आपके पास कोई भी रिप्लाई यहाँ पे असेंबली में सबमिट होना है तो वो मैं चाहूँगा कि आपको ऑफिसर जो है अपने डिपार्टमेंट का भी डेजिग्नेट करें, जो मिनिस्टर साहब को भी कम से कम उस पर ब्रीफ किया करें। मिनिस्टर साहब को पता हो कि जी यहाँ पे कौन सा रिप्लाई फ़ाइल हो रहा है, और बेसिक जो हमारा कंसर्न है, जो आपके डिपार्टमेंट की तरफ से रिप्लाईज असेंबली में फ़ाइल हो रहे हैं उनके ऊपर है और उनकी वर्डिंग के ऊपर है। जो अफसरान वो लिखवा रहे हैं वो थोड़ा सा ज़रा खुद पढ़ेंगे आपको तो बेहतर पता लग जाएगा। नेक्स्ट मीटिंग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको टाइमली पता लगे। थैंक यू।